हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल में। आज हम आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लाए हैं एंड इट इज़ ए ट्रू इंसिडेंट विच वॉज हैपन्ड लास्ट मंथ। आई टेक दिस न्यूज़ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। द हेडिंग ऑफ द न्यूज़ इज़ ए स्नेक फॉल्स फ्रॉम स्काई। इसको हम पूरा हिंदी में अनुवाद करेंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करें। ए स्नेक फॉल्स फ्रॉम स्काई टॉपिक हो गया इसका। आसमान, देखिए जो स्काई है उसका हिंदी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आसमान होता है। आसमान से एक सांप गिरा। स्नेक सांप, आसमान, स्काई फॉल्स गिरा। आगे बढ़ते हैं। वन शुड नेवर गेट। देखिए जब आपका सेंटेंस बड़ा होता है, ये एक बड़ा सेंटेंस है, इसको जब हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तब हम इसको टुकड़ों में ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है। देखिए हॉक, हॉक का मतलब क्या होता है, एंड इट्स प्रे, प्रे क्या होता है। देखिए हॉक हो गया यहाँ पर बाज, प्रे होता है शिकार। ठीक है, अब आपने ये देख लिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दिए, वन शुड नेवर, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, वन शुड नेवर। इसकी हिंदी कर लेंगे, फिर आपका आएगा गेट इन दी वे ऑफ, गेट इन दी वे ऑफ, एक ये हो गया आपका पार्ट। ठीक है, फिर आपका हॉक हो गया एंड इट्स प्रे हो गया। तो ऐसे आपको तोड़ के इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो अब देखते हैं, वन शुड नेवर, इसको हिंदी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा किसी को कभी नहीं। देखिए आपने सेंटेंस सुना होगा, वन शुड बी डू दिस, वन शुड डू दैट, मतलब उसको ये जरूर करना चाहिए, उसको वो जरूर करना चाहिए, बट यहाँ पे नेवर आ गया, नेवर आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका होगा किसी को कभी नहीं। इसका हिंदी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे, किसी को कभी नहीं। गेट इन द वे ऑफ, आना चाहिए रास्ते में, आना चाहिए रास्ते में, किसके, बाज, एंड इट्स प्रे, एंड का हो गया आपका और, मतलब बाज और उसके शिकार, इट्स का हो गया उसका, उसका मतलब जो ये कह रहा है कि किसी को कभी नहीं आना चाहिए रास्ते में, किसके रास्ते में, बाज और उसके शिकार के रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब पैगी जॉन्स, अब आप कहेंगे भाई पैगी जॉन्स, देखिए कैपिटल है फर्स्ट वर्ड, अल्फ़ाबेट कैपिटल है, यहाँ पर इस वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, दैट मीन्स ये किसी का नाम है। पैगी जॉन्स किसी का नाम है, तो नाम होगा तो क्या होगा, ये पूरा आपका नाउन हो गया। ठीक है, नाउन हो गया। और अगर नाउन को भी अगर आप और डिटेल में जाएं तो ये प्रॉपर नाउन है, अगर उसको भी अगर आप और डिटेल में जाएं तो दिस इज़ ए प्रॉपर नाउन। देखिए अब पैगी जॉन्स लर्नड, लर्नड का मतलब सीखा, दैट, दैट लेसन, दैट लेसन, दैट लेसन वो सबक, लेसन मतलब सबक, इन ए मोस्ट अनविटिंग। देखिए एक और वर्ड आ गया अनविटिंग, अनविटिंग का अर्थ होता है हिंदी में अनजाने, अनजाने में। वे होता है तरीका, तरीका। तो अब देखते हैं पूरा वाक्य क्या है आपका। पैगी जॉन्स किसी का नाम है, लर्नड सीखा, पैगी जॉन्स ने सीखा वो सबक, वो सबक सीखा, इन ए मोस्ट, मोस्ट का अर्थ होता है बहुत, बहुत अनजाने तरीके से इन हो गया ना से। ऑन कब सीखा भाई, को, जुलाई 25, तो जुलाई का हिंदी तो जुलाई ही होता है और 25 ही होता है। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये लेटेस्ट घटना है, तो जुलाई 25 ये 2023 की ही बात कर रहा है, जुलाई 25 2023 की ही बात कर रहा है। तो
पैगी जॉन्स लर्न दैट लेसन, इन्हें बहुत अनजाने तरीके से उसने सीखा जुलाई 25 को। एज, कब सीखा, जब, एज जब, शी, वह, देखिए यहाँ पे शी यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स जो पैगी जॉन्स है वो लेडी है, तो शी वह, वॉज फिनिशिंग ख़त्म कर रही थी, वॉज, और वर्ब प्लस आईएनजी लग गया, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। ख़त्म कर रही थी, वॉज फिनिशिंग, ख़त्म कर रही थी, डे, दिन, ऑफ, और कौन सा दिन था उसका, यार्ड वर्क, डे ऑफ यार्ड वर्क। अहाता जो होता है ना, अहाता जो पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा जो घर का होता है उसको बोलते हैं अहाता, यार्ड। अहाते का काम ख़त्म कर रही थी, ऑन हर प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, उसकी संपत्ति, इन सिल्सबी टेक्सास, सिल्सबी टेक्सास जगह का नाम है, नाम है तो यह नाउन है, नाम है तो नाउन है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, पहला या पहली। इन एन इम्प्रोबेबल अकरेंस, इम्प्रोबेबल समझते देखिए, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव, इंपॉर्टेंट है, असंभव, और अकरेंस होता है घटना, मतलब पहली असंभव घटना। आप कह सकते हैं स्नेक, एक स्नेक हो गया आपका सांप, फेल है, देखिए अब समझते हैं इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, और इसकी तीन फॉर्म्स कौन सी हैं, फॉल है, फेल है, और फॉलन है, ये तीन है, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, फ्रॉम द स्काई, से, आसमान, स्काई हो गया आपका आसमान से एक सांप गिरा, आसमान से एक सांप गिरा, फेल होता है गिरना, गिरा, आसमान से एक सांप गिरा। व्रैपिंग, लपेटना, ठीक है, अपने हाथे में काम कर रही थी और आसमान से एक सांप गिर गया, उसने क्या करा, लपेटना, जो सांप था उसने लपेट लिया, लपेटना, इटसेल्फ, खुद को, अब गिरा तो गिरा, उसने खुद को लपेट लिया, टाइटली, जोर से, हर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसको समझते जाइए, इंपॉर्टेंट है। अराउंड, चारों तरफ, उसने अपने आप को लपेट लिया, अराउंड, चारों तरफ, किसके चारों तरफ, जॉन्स, नाम था, का और की ऐसा लग गया ना, का और की, राइट फोर आर्म, राइट तो राइट होता है सीधा, जिसको बोलते हैं फोर आर्म, फोर आर्म मतलब कलाई, उसने अपने आप को वहाँ पर लपेट लिया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच आ जाएगी। अब जो नरेटर है, जो इस चीज़ को जिसने लिखा है, उसने एज इट इज़, जो वर्डिंग थी जॉन्स की, जॉन्स ने जो कहा, ये उसकी एज लिखी है 64, उसने जो कहा उसने इधर कॉलम के अंदर उसने उसको एज इट इज़ लिख दिया। उसने क्या लिखा है, आई मतलब मैं, इमीजिएटली तुरंत, स्क्रीम्ड, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का अर्थ होता है चिल्लाई, कोई भी चिल्लाएगा, चिल्लाई, एंड हो गया आपका और, स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, चिल्लाई और शुरू कर दिया, स्विंगिंग, स्विंगिंग होता है हिलाना, माय आर्म मेरा हाथ, अब वो चिल्लाई और उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू कर दिया, टू शेक द स्नेक ऑफ, शेक होता है हिलाना, हिला करके, ताकि वो उसको, देखिए स्विंगिंग होता है, अगर आप कहेंगे सर स्विंगिंग और शेक, देखिए स्विंगिंग होता है आपको गोल गोल करके हिलाना, ठीक है, स्विंग करना, झुलाना, हिलाना वैसा, और शेक होता है झटका देना, शेक होता है एकदम से झटका मार के हिलाना, ठीक है। द स्नेक ऑफ, स्नेक ऑफ बोलेंगे सांप को हटाने के लिए,
स्नेक ऑफ, सांप को हटाने के लिए, सांप को हटाने के लिए। ऐसा किसने बोला? जॉन्स ने बोला, जो 64 ईयर्स की है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्नेक, अब वो जो सांप था, टू, जब टी के पीछे डबल ओ आ जाता है उसका मतलब हो जाता है भी। वॉज एन, था एक, अनविटिंग, देखिए ये वर्ड पहले भी आया था और ये दोबारा आ गया। अगर आप देखेंगे अनविटिंग वर्ड पहले भी आया था, आप देखेंगे यहाँ पर है आपका अनविटिंग, मतलब अनजाने में, अनजाना। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्ड आपका दोबारा आ गया, अनविटिंग। विक्टम, विक्टम होता है पीड़ित, तो ये हो गया अनजाना। तो वो जो सांप था वो भी एक अनजाना पीड़ित था। भाई देखो, उसके ऊपर भी तो घटना घटी, वो भी आसमान से गिरा, तो वो भी एक पीड़ित था और एक अनजाना पीड़ित था। कैसे अनजाना पीड़ित था उसको देखते हैं। ए हॉक, हमने पढ़ा था अभी कि हॉक का मतलब क्या होता है? बाज। हैड, फंबल्ड, फंबल्ड, फंबल्ड का अर्थ होता है लड़खड़ाया, लड़खड़ाया। एंड, और, ड्रॉप्ड, गिरा दिया, गिरा दिया। अब जो बाज था उसके बारे में बता रहा है कि जो बाज था, जो सांप को लेकर के जा रहा था, वो लड़खड़ा गया, लड़खड़ा गया और उसने गिरा दिया। किसको गिरा दिया? द 4.5 फुट लॉन्ग, बाप रे, 4.5 फुट लॉन्ग, 4.5 मतलब 4.5 फुट लॉन्ग, लंबा, स्केली क्रीचर। देखिए स्केरी नहीं है ये, अगर आप सोचेंगे डरावना क्रीचर, नहीं वो नहीं है, ये स्केली है। स्पेलिंग्स मैटर्स, SCALY। स्केल होते हैं जिसके नोकदार जो होती हैं चीज़ें निकली हुई होती हैं, पपड़ीदार, नोकदार। अगर आप ध्यान से देंगे, जो सांप की जो खाल होती है वो स्केली होती है, पपड़ीदार होती है। इसलिए बोल रहा है कि उसने उस पपड़ीदार क्रीचर होता है प्राणी, उसको बाज ने गिरा दिया। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले द लिखा हुआ है, एक्चुअली लास्ट पेज पे था। दी हॉक, अब दी हॉक जो बाज था, स्नैच्ड, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं इस पैरा के अंदर। स्नैच मतलब छीनना, ठीक है। स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड का मतलब होता है खरोचना, खरोचना। एंड, जैब्ड, जैब्ड होता है झपटना। ये सारे काम बाज ने करे, उसने छीना, उसने खरोचा, उसने झपटा। एट हर आर्म, अब ये हर है, ये किसके लिए यूज़ कर रहा है? ये जॉन्स के लिए, पैगी जॉन्स के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये प्रोनाउन है। नाम ना लिख के उसने हर लिख दिया। हर आर्म, आर्म मतलब बाजू। 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार उसने ऐसा किया। और ऐसा क्यों करा? टू रिक्लेम, देखिए रिक्लेम फिर से एक अच्छा वर्ड है, दोबारा प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। किसको? इट्स, उसके मील को। मील बोले तो मील होता है आपका खाना। भाई देखो, सांप तो उसका खाना ही है ना, तो उसको दोबारा लेने के लिए उसने ये सारे काम करे। उसने क्या करा? उसने स्नैच करा, स्क्रैच्ड करा और जैप्ट भी करा, 3 से 4 बार करा, ताकि वो दोबारा अपने खाने को रिक्लेम कर सके। और ऐसा किसने बोला? जॉन्स ने बोला। रिकॉर्ड होता है याद करके बताया, याद करके बताया, ठीक है। चलिए, एट वन पॉइंट, एक समय पर, एक समय पर, एक समय पर। दी बर्ड, अब ये बर्ड जो है ये बाज के लिए बोल रहा है, ठीक है। द बर्ड ड्रैग्ड, ड्रैग्ड होता है घसीटना। जॉन्स आर्म, जॉन की बाजू। अप इनटू द एयर, अप ऊपर, इनटू द एयर हवा में,
हवा में उसने घसीटने की कोशिश करी। द हॉरिफिक, हॉरिफिक भीषण भी होता है और भयानक भी होता है, दोनों होते हैं, भीषण भी होता है और भयानक भी होता है। देखिए यही फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर से, जब आप कोई स्टोरी लेते हैं तो उसके अंदर आपको लेटेस्ट और अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, कई ऐसे लोग हैं जो, मैं अब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट इतना सिंपल सिंपल पैसेज डालते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चों वाले। भाई आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे वर्ड्स तो आपके पैसेज में होने ही चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे वर्ड्स नहीं होंगे तब आगे आप क्या सीखेंगे। आप अगर न्यूज़पेपर ही रीड नहीं कर सकते तो आप क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम प्रैक्टिस करते रहें, और स्पेशली न्यूज़पेपर से, जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनसे हम पैसेज लेकर के आएँ। ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा। देखिए ये जो भयानक अग्नि परीक्षा है, ये एक भयानक अग्नि परीक्षा है, ठीक है। किसने बोला? जॉन्स ने बोला। जॉन्स ने कहा लास्टेड अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स। लास्टेड जहाँ पर यूज़ होता है वो, उसका मतलब ये होता है कि ये सब चला, ये सब चला। अबाउट तकरीबन या लगभग, दोनों यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन या लगभग 15 से 20 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड 15 से 20 सेकेंड तक चला। एंड लेफ्ट हर आर्म, लेफ्ट, और लेफ्ट होता है छोड़ दी, हर आर्म उसकी बाजू, स्क्रैच्ड, स्क्रैच होता है खरोच, खरोच मार के, और ब्रुश होता है घसीटा हुआ, मतलब वो जो चोट लगती है और जो घसीटने के निशान हो जाते हैं वो ब्रुश्ड होता है, चोट लगा हुआ। इसी के साथ आपकी ये स्टोरी, ये पैसेज कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, आपने इस पैसेज से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप वीडियो के इस अंत तक आ गए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब करने में मेहनत बहुत लगती है। आपके एक लाइक से हमें बहुत अप्रिशिएट मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।